Hello dear student, welcome to Approach to Aim. You are learning shorthand with Sunita. So as I have already told you that I have started the lessons for beginners also. So I am reached here chapter 6. I am going to tell you about the chapter 6 today, and follow my other links in description box also. And I request you, please like, subscribe, share and comment, as I am giving my best effort for you. So please, I have just one request for you. Please like, subscribe, share and comment to my videos. Okay, and I will make the two parts of this chapter. So today I am making part 1. So stay with me. देखिए, अगर आर को हम दो तरीके से बनाएंगे। आर चैप्टर क्या है, आर यहाँ पे इसने दो तरीके से बताया है। पहला नीचे से ऊपर को, दूसरा ऊपर से नीचे को। दो तरह के आर हैं, पहला यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक। ये अपवर्ड आर है, ये डाउनवर्ड आर है। अपवर्ड और डाउनवर्ड में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ आएगा तब जब आप मेरे दोनों पार्ट देखेंगे। आज मैं पहला पार्ट बना रही हूँ सिर्फ इतना। अगर आप इसमें परफेक्ट हो गए तो फिर ये भी समझ आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस आपने कम से कम 5 टाइम करनी ही है। मैं ये जो वर्ड्स बता रही हूँ कैसे अपवर्ड आर बनेगा, कब बनेगा, ये रूल्स याद रखने वाली बात है। कब अपवर्ड आर यूज़ करना है और कब डाउनवर्ड आर बनाना है, ठीक है। हर किसी के लिए अलग अलग रूल हैं, तो इसको समझ लेते हैं आज अपवर्ड आर को अच्छे से। सो प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, बस इतना ही आपको करना है। चलिए, अपवर्ड आर क्या है, नीचे से ऊपर को बनेगा। देखिए, नीचे से ऊपर को ऐसे ही। अब आप कहेंगे ये चे है, नहीं चे नहीं है, ठीक है। नीचे से ऊपर को बनाना है ऐसे ही स्लैंट पोजीशन में। और डाउनवर्ड आर कैसे होगा, ऐसे कर्व नीचे को, ऐसे नीचे को बन रहा है। ये नीचे से ऊपर को बन रहा है, ये ऊपर से नीचे को बन रहा है। कैसे, देख लो एक बार और, ऐसे, ठीक है। आज हम सीख रहे हैं अपवर्ड आर की हमें अपवर्ड आर कब कब बनाना है। तो रूल क्या कहता है कि अपवर्ड आर हमें तब बनाना है जब कोई वर्ड डायरेक्ट आर की साउंड से शुरू हो रहा है। डायरेक्ट आर की साउंड से पहले कोई वॉवल की साउंड नहीं आएगी, तो हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। अगर सीधे सीधे आर से, जैसे रेड है, रा की साउंड से ही शुरू है, तो यहाँ पे अपवर्ड आर यूज़ होगा, ठीक है। रेड, आर और डी, कॉन्सोनेंट कौन सा है, आर और डी। वॉवल कौन सा है, सेकंड प्लेस का ई, तो लाइन से टच करके बनाना है। तो वॉवल पे ही डिपेंड है सब कुछ। आर ऊपर को बना, कंटिन्यूशन में डी, आर के बाद वॉवल की साउंड आ रही है ई की, तो आर के राइट में लगेगा लाइट डॉट। सेकंड प्लेस का वॉवल क्या था, ई का, लाइट डॉट। रोड, आर और डी की ही साउंड है, इसमें भी वॉवल देखना पड़ेगा हमें, तभी हम अपनी आउटलाइन का देखेंगे कि लाइन के ऊपर से बनेगी टच करके या कटदा लाइन। ओ का आ रहा है सेकंड प्लेस, तो टच करके आर डी। ओ की साउंड कहाँ आ रही है, आर के बाद, तो राइट साइड में लगेगा। मिडल में क्यों लगाया है, क्योंकि ये सेकंड प्लेस का वॉवल है। डार्क, ओ का जो हम क्या लगाते हैं, डार्क डैश। रीड, इसमें भी आर और डी है, लेकिन वॉवल आ रहा है बड़ी ई, खींच के साउंड मैंने अभी थर्ड प्लेस कंप्लीट किया, उसमें क्या था, खींच के ई की साउंड आएगी तो क्या होती है, थर्ड प्लेस की, और उसको डार्क डॉट से दिखाते हैं। तो अब आर कहाँ से शुरू करना है, कटदा लाइन से ऊपर को, क्योंकि पहला वॉवल थर्ड प्लेस का है इसलिए। यहाँ पहला वॉवल सेकंड प्लेस का था इसीलिए लाइन से टच किया था। यहाँ भी पहला वॉवल सेकंड प्लेस का था इसलिए लाइन से टच किया था। री ड, दोनों ही कॉन्सोनेंट लाइन को काटेंगे। आर और डी के बीच में थर्ड प्लेस है तो डी के दूसरे कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में लगाने के लिए मैंने बोला था। अगर दो के बीच में थर्ड प्लेस आता है तो दूसरे के लेफ्ट में बड़ी ई लगेगा, वही थर्ड प्लेस पर। डी का थर्ड प्लेस कहाँ है, लास्ट में। आर ई ड, रीड, हैंड टू हैंड पढ़ते भी जाना है सारी आउटलाइन। मैं तो 1 टाइम बना रही हूँ, आपको बार पहले एक आउटलाइन को कंप्लीट करना है बना बना के, रेड 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 ऐसे, फिर रोड का, ठीक है, ऐसे। रॉ, ओ का साउंड आ रहा है फर्स्ट प्लेस, तो लाइन के ऊपर से बनेगा आर। ओ क्या था, डार्क डैश, आर के बाद आ रहा है तो राइट में। आर ओ रॉ, ये थर्ड प्लेस में नहीं है, फर्स्ट प्लेस। आर जहाँ से शुरू होगा वो क्या होगा, उसका फर्स्ट प्लेस कहाँ होगा, जहाँ से आउटलाइन शुरू होती है। ओ का लग गया राइट में। रूट, बड़ा ऊ का साउंड आ रहा है। आर और टी का कॉन्सोनेंट का साउंड है, लेकिन वॉवल कौन सा है, बड़ा ऊ, थर्ड प्लेस।
आर कट द लाइन से बनाएंगे, टी भी काटेंगे। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि थर्ड प्लेस का वावल है पहला ऊ, बड़ा ऊ, दो के बीच में आ रहा था दूसरे कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में, तो आर बड़ा ऊ रू, और ये टी हो गया रूट। क्लियर? रग, आर और जी कॉन्सोनेंट है, वॉवल कौन सा आ रहा है? आ का, सेकंड प्लेस का लाइट डैश यू का। जब आ का साउंड आता है, स्पेलिंग में ओ या यू है लेकिन साउंड आती है आ की, तो लाइट डैश यू लगता है क्योंकि ये सेकंड प्लेस का वॉवल है, इसलिए लाइन से टच करके आउटलाइन बनेगी रा गा। आर के बाद आ रही है आ की साउंड, तो राइट में हो गया लाइट डैश, आर आ गा रग। देखो रा गा, आर के बाद है आ की साउंड, लाइट डैश आर के बाद लगेगा मिडल पे, क्योंकि ये सेकंड प्लेस का वॉवल है इसलिए मिडल पे लगा रहे हैं। सेम रश भी ऐसे ही है, रा और एस एच की साउंड है लेकिन वॉवल कौन सा है? वही आ का सेकंड प्लेस, तो लाइन से टच करके रा एस एच, आर के बाद आ, रा आ एस एच रश। रिंग, रा और इंग के बीच में छोटी ई, रिंग, छोटी ई का लाइट डॉट था, याद है थर्ड प्लेस पर, तो कट द लाइन से ही करेंगे क्योंकि थर्ड प्लेस का वॉवल है रा इंग। दो के बीच में है तो ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल है दूसरा कॉन्सोनेंट, तो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल अगर आता है दूसरा स्ट्रोक और वॉवल आता है थर्ड प्लेस का दो के बीच में, तो दूसरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है उसके ऊपर लगेगा थर्ड प्लेस पर। इंग का थर्ड प्लेस कहाँ है? यहाँ, तो लाइट डॉट रा इंग रिंग। रीच, यहाँ भी देख लो रा और चा कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में बड़ी ई की साउंड आ रही है थर्ड प्लेस की, बड़ी ई को डार्क डॉट से दिखाते हैं क्योंकि थर्ड प्लेस का वावल है इसीलिए आउटलाइन कर्दा लाइन से जाएगी ऊपर को, और चे कंटिन्यूएशन में। रा और चा के बीच में है तो क्या करेंगे? दूसरे कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में बड़ी ई डार्क, बड़ी ई के लिए क्या लगाते हैं? डार्क डॉट, आर ई चे रीच। रेडी, इसमें ए की साउंड आ रही है, रे सेकंड प्लेस की आ रही है, ए क्या था? सेकंड प्लेस का वॉवल मिडल पर, क्योंकि आर के बाद साउंड थी इसलिए मैंने कहाँ लगाया? राइट में। डी, डी के बाद भी क्या लगाना है? वाई के लिए छोटी ई, ये मैं बता चुकी हूँ पिछले चैप्टर में कि वाई के लिए हम क्या लगाते हैं? छोटी ई। साउंड में भी छोटी ई आ रहा है और डी के बाद आ रहा है इसीलिए राइट में लगाया है, आर ए रे। ठीक है, डी के बाद छोटी ई। हमेशा पहले कॉन्सोनेंट ड्रॉ करना है फिर देखना है कौन सा वॉवल कहाँ आ रहा है। सेम रेडीली है, रे डी ली, वॉवल कौन सा है पहला? ए का, आर के बाद आर ए रे, डी और एल के बीच में छोटी ई डिल, डी और एल के बीच में छोटी ई की साउंड आ रही है थर्ड प्लेस वाली, तो एल के, क्योंकि डी और एल के बीच में था इसलिए एल के लेफ्ट में लगेगा, और वाई का तो है ही एल के बाद फिर से लाइट डॉट, वाई के लिए भी हम छोटी ई लगाते हैं ना, तो एल के बाद छोटी ई। रॉन्ग, साउंड कौन सी आ रही है? रा की और इंग की, बीच में कौन सा साउंड आ रहा है? वॉवल का ओ कौन सा था? फर्स्ट प्लेस का था, तो आउटलाइन लाइन के ऊपर से शुरू होगी, रॉ इंग फर्स्ट प्लेस का है तो आर के बाद साउंड है तो राइट में लग गया, रा ओ इंग रॉन्ग। रेंज, रा और एन और जे की साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट में, लेकिन वॉवल कौन सा आ रहा है? पहला ए, रे सेकंड प्लेस का, तो लाइन से टच करके रे ना जा, तो सारी आउटलाइन पहले वॉवल के हिसाब से ही होती है, पहला वॉवल सेकंड प्लेस का है इसीलिए लाइन से टच करनी है सारी आउटलाइन। आर के बाद साउंड आ रही है ए की, तो राइट में आर ए रे एन और जे। रैंक, रा ना और का, कॉन्सोनेंट में क्या है? रा एन और के, और वॉवल ए की साउंड आ रही है फर्स्ट प्लेस, रे। मेरी अगर पिछली वीडियो देखोगे तो ए की साउंड में हमने लाइट डॉट लगाना है फर्स्ट प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस में क्या करेंगे? अब आउटलाइन ऊपर से बनेगी, रे ना का, आर के बाद आएगा ए, लाइट डॉट, आर ए रे एन और के। रिलीफ, तो पहला है सेकंड प्लेस में लाइन से टच करके रे ला फा, आर के बाद ई, रे ला और फा के बीच में कौन सी साउंड आ रही है? लीफ, बड़ी ई थर्ड प्लेस वाली, तो फा के लेफ्ट में लगेगा, ला और फा के बीच में इसलिए फा के लेफ्ट में, दूसरे कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में, रा ई रे ला बड़ी ई और फा।
दूसरा रिलीव, इसमें फा था तो इसमें क्या साउंड है, वाह। सेम आउटलाइन है, रा, ला और वाह, कॉन्सोनेंट 3 है, रा, ला और वाह। लाइन से टच करके इसलिए बनाया है क्योंकि पहला वावल कौन सा आ रहा है, सेकंड प्लेस का साउंड में, ई, लाइट डॉट, आर ई, रे, लीव, दोनों के बीच में थर्ड प्लेस का आ रहा है तो दूसरे कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में। मेरी पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने वावल क्लियर कराए हैं, ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैंने सिर्फ 1 टाइम बनाई है, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी जब तक आपको याद ना हो जाए। सो हैव अ गुड डे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।